जयराम रमेश का पीएम मोदी से 3 सवाल। आरक्षण, जाति जनगणना और सरकार की भूमिका। पीएम मोदी के आज बिहार दौरे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है वह जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या यह सच नहीं है कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की राज्य सरकार को गिरा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने नई आरक्षण नीति अपनाई थी। ओबीसी को 26% आरक्षण और इसे विधानसभा में पारित किया गया। दूसरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य ने जाति जनगणना की मांग उठाई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल 2024 को कहा कि जो लोग जाति जनगणना की वकालत करते हैं वे नक्सली मानसिकता के हैं और वही सरकार अब श्रेय लेना चाहती है कि वे अगले साल जाति जनगणना करेंगे और उसके आधार पर अनुदान देने का अधिनियम पारित किया। आदिवासी, ओबीसी और ईबीसी समुदायों को 65% आरक्षण। उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन प्रधानमंत्री से हमारा सवाल है कि आपकी संकट मोचक सरकार ने 65% अधिनियम को संवैधानिक संरक्षण क्यों नहीं दिया। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उसे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया